रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। खामनेई के जनाजे के उठने के बाद अब क्या मुस्तफा खामनेई डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आ गए हैं? क्या अब उन्हें मारने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुस्तफा खामनेई के सर पर 92 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया गया है और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। अमेरिका ने ईरान के 170 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम गिराए हैं। चारों तरफ बमबारी देखने के लिए मिल रही है। इस बार हमले पिछली बार से ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अमेरिका ने सीधे सीधे बोल दिया है कि अब बातचीत टेबल पर नहीं होगी, युद्ध के क्षेत्र में होगी और मुस्तफा खामनेई अब अगले निशाने पर आ गए। 92 करोड़ का इनाम उन पर घोषित कर दिया गया है। क्या कुछ होने वाला है अब? क्या क्योंकि ये युद्ध अब रुकता नजर नहीं आ रहा है? बड़ा मेजर डेवलपमेंट है कल रात में। सबसे पहले तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो आपने बता ही दिया। उन्होंने कहा कि 92 करोड़ रुपीस, जो 92 करोड़ रुपया है, इनाम है। इसके साथ ही ट्रंप ने ये कहा कि वो घायल था, अस्पताल में भर्ती था, लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि वो कहां है और हम तो उसको मारेंगे। बिना मारे हुए अब कोई बातचीत ही नहीं होगी। मुस्तफा खामनेई जो है, अयतुल्लाह खामनेई का बेटा, वो मारा जाएगा, ये अमेरिका का प्रॉमिस है। उन्होंने ये कहा। कल कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, भयानक हमले की तस्वीरें हैं। और ये जो हमला हुआ है, ये बंदर अब्बास के इलाके में हुआ है, चाबहार के इलाके में हुआ है, अहवाज एक जगह है वहां हुआ है, बुशेहर शहर है वहां पे हुआ है। हाँ। लेकिन ये अटैक अमेरिका ने नहीं किए हैं। तो फिर किसने किए? अमेरिका तो बोल रहा है कि वो ईरान को इस बार अब खत्म ही कर देगा, तबाह कर देगा। फिर कौन कर रहा है? लेकिन कहा है अमेरिका ने कि ये जो 120 टारगेट का निशाना बना है वो हमने नहीं किया है। तो फिर कौन हमले कर रहा है? हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग है। ये किया है बहरीन और कुवैत ने मिलकर। उनकी एयरफोर्स का ये स्ट्राइक है। मतलब बहरीन और कुवैत ने इस बार ईरान को निशाना बनाया है। तो ये लोग क्यों लड़ेंगे ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, ईरान के खिलाफ? क्योंकि ईरान उनके यहां जाके टारगेट कर रहा था। ईरान के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अच्छा। ये कुवैत और बहरीन के एयरफोर्स उड़े हैं और उन्होंने कल भयंकर बमबारी की है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका के साथ साथ बहरीन और कुवैत भी इस युद्ध में कूद पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ईरान इधर उधर हमले करता है तो बाकी देश अब मिलकर, जो बाकी मुस्लिम देश है वो मिलकर अब ईरान को मारेंगे। बिल्कुल। और कुवैत ने यहां तक कहा है कि हमने बार बार मना किया कि हमारे यहां निशाना मत बनाओ, तुम्हारी लड़ाई अमेरिका से है, वहां जाके लड़ो। लेकिन तुम हमारे देश पे निशाना बनाओगे, हमारे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे पर, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? और फिर कुवैत और बहरीन ने कल मतलब तबाही मचा दी। आप जब तस्वीरें देखिएगा तो बहुत भयावह है। यह दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक बार इशारा करे और इजराइल इस बार फुल फोर्स के साथ ईरान पे हमला करेगा। बस जिस दिन हमें बोल दिया उसी दिन हम ईरान को खंडर बना देंगे। तो ये तीसरा एंगल है। एक तरफ अमेरिका मुस्तफा खामनेई को मारेगा ही, उसने कहा है कि इट्स आवर प्रॉमिस। दूसरा बहरीन और कुवैत, साथ आ गए। तीसरा इजराइल। पंकज जी, बड़ी खबर आ रही है कि अब नाटो भी खुलकर साथ आ गया अमेरिका के, कि ईरान पर हमला करने पर हम आपके साथ हैं, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज पर जो इस बार बमबारी की है ना, वो बहुत गलत की है। हाँ, यही मैं पांचवी खबर यही बता रहा था, जो बड़ी ब्रेकिंग जो आपने बताया
कि पिछली बार सिर्फ इजराइल और अमेरिका थे, और वो भी अमेरिका आधे अधूरे मन से था। इस बार अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया है और नाटो के देशों ने साथ दिया है। वो इसीलिए कि दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री फ्लो हो, कोई टोल नहीं देना चाहता। अमेरिका ने दुनिया के देशों से कहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि तुम चाहते हो तुम्हारा जहाज फ्री में आ जाए तो इसको तो बर्बाद करना होगा। अब इस बात पे साथ देते हो या नहीं, ये मुझे देखना होगा। लेकिन अभी तक तो ये लोग विरोध कर रहे थे ना अमेरिकी हमलों का, नाटो भी खिलाफ में था, तमाम देश खिलाफ में खड़े हो गए थे, और ये सऊदी हो गए, कतर हो गए, बहरीन हो गए, सब लोगों ने मना कर दिया था कि भाई हम हमले नहीं करेंगे और अमेरिका को रुक जाना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को सर्वाइव करना पड़ रहा है। पहले फेज में यह हुआ था कि ईरान में तख्ता पलट की कोशिश और अयतुल्ला खमेनी इसकी हत्या का विरोध था, और तख्ता पलट की कोशिश का विरोध था, जो कि दुनिया का कोई देश नहीं चाहता। इस बार लड़ाई हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री फ्लो होगा कि नहीं होगा, मुद्दा दोनों में अलग अलग है। अच्छा, दुनिया का हर देश चाहता है कि कहीं भी, चाहे कोई भी स्ट्रेट हो, कोई उससे टैक्स नहीं वसूले, हमारे जहाजों को आने जाने दे, कहीं भी हो, चाहे वो पनामा कैनाल हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो जाए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे जहाजों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस मुद्दे पर अमेरिका को समर्थन मिल रहा है। और इस बार जो लड़ाई होगी, जो बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, इस बार निर्णायक लड़ाई है। तो पूरा नाटो, पूरा इजराइल और अरब देश में, ये कुवैत भी आएगा, बहरीन भी आएगा, देखिए अभी और एक दो देशों के शामिल होने की संभावना है। और ये सब इस बार ईरान को एक साथ 7-8 देशों से संयुक्त शक्ति के साथ लड़ना होगा। कितना सरवाइव कर पाता है ये देखना होगा। पंकज जी, एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है इस हमलों से जुड़ी हुई। तेहरान के डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने कह दिया है कि एटमी हमलों का डर है, यानी परमाणु हमला इस बार हो सकता है। क्या यह संभव है? नहीं, वो तो डरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका या नाटो या कोई भी ऐसा देश है जो कि ईरान पर परमाणु हमला करेगा, क्योंकि परमाणु हमला करेगा तो खुद ही बदनाम हो जाएंगे ये। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं कि वो मारेंगे बम और कहेंगे कि ईरान यहां पे न्यूक्लियर बम बना रहा था, उसका रेडिएशन फैल रहा है। हमने उन ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया है जहां ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट वगैरह प्रोग्राम कर रहा था, तो उस हमलों के कारण जो रेडिएशन फैला उसके कारण नुकसान है। ये एक हो सकता है, इसकी एक संभावना है। कुल मिलाकर कहें तो यह युद्ध अब बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, युद्ध बढ़ता नजर आ रहा है। तो अभी तक तो जैसे तुर्की हो गए, पाकिस्तान हो गए, वो ईरान के समर्थन में नजर आ रहे थे, लेकिन अब तुर्की खुलकर अमेरिका के समर्थन में नजर आ रहा है। अमेरिका ने तुर्की पर कई बैन हटाने की मांग कर दी है। तो इसे किस नजरिए से देखा जाए? नाटो का सदस्य है ना टर्की, तो नाटो ने जब डिसाइड किया तो टर्की को लड़ना ही पड़ेगा। ये उनका आपस में गठबंधन है भाई। देखना यह होगा कि ईरान की तरफ से कौन आ रहा है। देखिए अभी पीछे से तो चाइना है, बिल्कुल बैकअप चाइना कर रहा है, रशिया, लेकिन खुल के वो नहीं आ सकता। हाँ, रशिया मोरल सपोर्ट है, बहुत ज्यादा हथियार वगैरह नहीं भेज रहा है। नॉर्थ कोरिया शायद हथियार भेज रहा है, शायद, क्योंकि पहले लॉट में तो इसने भेजा था, उसने क्लेम भी किया था। और बीच में जो सीज फायर हुआ है, इसका फायदा उठाते हुए अच्छी खासी संख्या में आए हैं मिसाइल्स वगैरह, कोरियन मिसाइल्स। आखिरी सवाल मेरा कि IRGC सीधा इस जंग में उतरी हुई है, कह रहे हैं कि सेना की और नेताओं की बन भी नहीं रही है ईरान में, तो फिर मुस्तफा खामनेई क्यों अब इस बार निशाने पर है? नहीं, वो सिंबोलिज्म है ना कि आप उस देश के नेतृत्व को मार रहे हो। आप कितना भी अमेरिका के साथ झगड़ा करते रहो, उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन अगर कोई ट्रंप को मार दे तो इसका अलग इंपैक्ट हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा, दो और खबर है इससे जुड़ी हुई। एक तस्वीर है, आप देखिएगा कि अयतुल्ला खमेनी का जब कॉफिन जा रहा था तो अचानक से वो जो फ्रीजर में रखा हुआ डीप फ्रीजर में उसे खोल दिया गया और पब्लिक के बीच में वो किया गया। वेस्टर्न मीडिया, इजरायली मीडिया, इन सब का कहना है कि ये इंसेन है, इनह्यूमन है। वो ऐसा कहीं नहीं होता। ये लोगों के क्रोध को भड़काने के लिए ईरान द्वारा जानबूझ के किया जा रहा है। वो प्रदर्शनी इसलिए लगाई जा रही ताकि ईरान के लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हों और वो लड़ें। तो ये दावा है। दूसरा दावा यह है कि ट्रंप की हत्या की साजिश। कल अयतुल्ला खमेनी का जो जनाजा था उसमें भी देख रहे थे कुछ लोग किल ट्रंप कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मुझे मारने के लिए वो बड़ी साजिश रची जा रही है। तो दोनों तरफ से है ये।
बिल्कुल सही कहा। जिन्हें इसी के बाद डोनाल्ड जिन्हें ट्रंप युद्ध कवर भड़के थे करना जब ये हो। रिपोर्ट सामने आई थी कि उन्हें मारने की साजिश रच रहा है ईरान और कुछ भी कर सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे ईरान की चारों तरफ से अब घेराबंदी कर दी गई है। न सिर्फ अमेरिका खड़ा है, लेकिन इस बार हमले दूसरी तरफ से किए गए हैं और ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। एक दो नहीं, 170 से ज्यादा जगहों पर बम गिराए गए हैं। अब ईरान बचेगा नहीं बचेगा, ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अमेरिका ने सीधा सीधा बोल दिया है कि अब बातचीत की टेबल पर कोई देश नहीं आएगा, अब सीधे युद्ध के मैदान में फाइनल फैसला होगा। तो देखना यह होगा कि अब अगली तस्वीर ईरान से क्या कुछ निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।